नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक में जितने शिफ्टों में SSC CHSL का एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे आपको कवर करवाएंगे। अगर साथी आपका भी SSC CHSL का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथी इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा जरूर जाइएगा। हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई? तो न्यूक्लियस का खोज हुआ। यानी दोस्तों आप याद रख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु के नाभिक का खोज किया। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या एग्जाम में पूछा जाता है तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इसी को दोस्तों एक फर्मी भी बोला जाता है। अगर दोस्तों परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को एक एंगस्ट्रम भी बोला जाता है, याद रखिए। लेकिन नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या तो 10⁻15 मीटर बोलिएगा। इनको एक फर्मी बोला जाता है। दोस्तों रदरफोर्ड ने याद रखिएगा प्रोटॉन का नामकरण किया। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। और दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया। इतने बात इससे आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कहता है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज का स्थापना दोस्तों मुंबई में किया गया था। याद रखिएगा 1875 में दोस्तों आर्य समाज का स्थापना किया गया था। यहाँ पर साथी गलत दिया गया है 1875, आप याद रखिएगा। किसके द्वारा दोस्तों आर्य समाज का स्थापना किया गया? तो यह भी याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा मूल शंकर बोलिएगा इसका नाम। और दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए किसे बोला जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। इतना बात याद रखिएगा। पता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद। वेदों की संख्या 4 है साथी, याद रखिएगा। वेदांग की संख्या पूछा जाए तो 6 बोलिएगा। उपनिषद की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 108 बोलिएगा। और साथ ही सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अर्थर वेद बोलिएगा। और सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद आप बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। और दोस्तों शिक्षा दिवस जो 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है यह किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही अगर आपसे पूछा जाए शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो आप याद रखिएगा दोस्तों 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर यही दोस्तों आपसे पूछा जाए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो आप बोलिएगा 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? टॉम्बे यानी मुंबई में दोस्तों यह स्थित है। प्रश्न कहता है किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगर लौह पुरुष पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को
भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, याद रखिए गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म होता है 1666 ईस्वी में इसका जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह का। कहाँ पर इसका जन्म होता है? तो पटना में दोस्तों इसका जन्म होता है। इतने बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जाए तब पर भी बोलिएगा आप जेनेवा बोलिएगा। कहता है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश यानी दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक का बात किया जाए तो। अगर दोस्तों कथकली का पूछा जाए आपसे किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बोलिएगा केरल राज्य का। केरल राज्य का दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा टीपू सुल्तान की राजधानी। कहता है चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? यह क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन देश को बोला जाता है? तो इंग्लैंड को दोस्तों बोला जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा होता है सबसे कठोरतम पदार्थ। और दोस्तों हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाता है तो 2.42 बोलिएगा। हीरा और ग्रेफाइट दोनों दोस्तों कार्बन के अपरूप होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। और दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के ही स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। प्रश्न कहता है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान साथी याद रखिएगा बिहार के रहने वाले थे और इन्हें 4 प्रकार के नोबेल पुरस्कार मिले हैं। कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल याद रखिएगा 52 में है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति याद रखिएगा यह देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का दोस्तों प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों यानी मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। यही अगर मौलिक अधिकार पूछा जाए तो मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ये सभी बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1930 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी के अगर राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल पूछा जाए तो अमरकंटक बोलिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता भारत की पहली महिला
IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। महिला दोस्तों पूछा जा रहा है तो किरण बेदी हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक, याद रखिएगा, रोक कर रखा जा सकता है। राज्यसभा का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है और संसद दोस्तों अनुच्छेद 79 में है, याद रखिएगा। और दोस्तों राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। कहता है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। दोस्तों यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जिप्सम का अगर सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2O बोलिएगा जिप्सम का अनुसूत्र। और दोस्तों इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो जल के इसमें 2 अणु होते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में दोस्तों लगाया था। कहाँ लगाया? सूरत में, आप याद रखिएगा, अपना पहला कारखाना इन्होंने लगाया। कहता आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने दोस्तों आईने अकबरी पुस्तक लिखी है। झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। कहता पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से दोस्तों इस ट्रॉफी का संबंध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। कहता स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है यह। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों यह 1961 में शुरू हुआ अर्जुन पुरस्कार। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो आप याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी खेल में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम हॉकी का बात करते हैं तो दोस्तों हॉकी का जादूगर अगर आपसे पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और हॉकी यह भारत का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है जो उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो PT उषा को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों इसका फैसला करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान पुष्प की रात पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद बोलिएगा। प्रेमचंद को दोस्तों कलम का सिपाही भी बोला जाता है। कलम का जादूगर पूछा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी बोलिएगा। और खेल का जादूगर पूछा जाए, हॉकी का जादूगर, तो मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। कहता क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक दोस्तों Mg होता है। परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु, जिसका प्रतीक Fe होता है। परमाणु क्रमांक 26 होता है। LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। LPG साथ ही इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोल सकते हैं। ब्यूटेन का अनुसूत्र पूछा जाए तो C4H10 बोलिएगा, यह ब्यूटेन का अनुसूत्र होता है। गदर पार्टी का स्थापना कथा संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का स्थापना किया गया लाला हरदयाल के द्वारा। और कब किया गया? तो 1913 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। कथा सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा।
सर्वप्रथम। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त हो जाएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर दोस्तों अशिक्षित था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने किया था दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अमृत शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा अमृत शहर की स्थापना किया गया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई। दोस्तों पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता था? योजना आयोग। योजना आयोग याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम करता था। टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना का आया। अगला देखिए प्रश्न कहता है तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो उस देश का नाम है भूटान। भूटान की राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा थिम्पू और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो नगुल ट्रम हो जाएगा। दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो आप बोल सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों मात्र 4 वर्ष चली थी। कहता स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 के कारण यह बीमारी फैलती है। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए तो कुमार गुप्त हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। और नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों नष्ट करने का काम किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने दोस्तों इसको नष्ट करने का काम किया, यानी इसमें आग लगा दिया था। और बख्तियार खिलजी के ही दोस्तों सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने दोस्तों 1206 में इसकी हत्या कर दी थी बख्तियार खिलजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। और ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का दोस्तों अगर चिन्ह दे दिया जाए तो अगर पूछा जाए ओ प्लस वाला या ओ माइनस वाला तो ओ माइनस वाला आप बोलिएगा। और यही दोस्तों पूछ लेता है जो सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह बोला जाता है AB रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह बोला जाता है। रक्त समूह का खोज दोस्तों लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 1900 ईस्वी में इसका खोज किया था। कहता है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। यही अगर आपसे शिशु के शरीर में पूछा जाए तो बोल सकते हैं 300 के आसपास हड्डियां होती है। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में 300 नहीं रहता है तो 270 के आसपास आप लगा सकते हैं। कहता है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और खेल दिवस यह मनाया जाता है आपको याद रखिएगा 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी को दोस्तों आप याद रखिएगा हार्मोन भी बोला जाता है। अगर पूछेगा किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है तो विटामिन डी बोलिएगा। और दोस्तों विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। और विटामिन डी को दोस्तों इसका अगर केमिकल नाम पूछा जाए रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल आप इसका रासायनिक नाम बता सकते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया नामक रोग हो जाता है। और मलेरिया का खोज दोस्तों रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा मलेरिया का खोज किया गया। और दोस्तों आप याद रखिएगा मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है इसका संबंध। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार स्थित है। कहता कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में दोस्तों इंडिया गेट स्थित है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। कहता पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने दोस्तों सबसे पहले बताया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है दोस्तों। ताजमहल का अगर हम बात करते हैं तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन। इससे पहले भी दोस्तों हम बताए हैं।
कहता करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी का उपाधि दोस्तों हिटलर के द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। वेदों की और लोटो का नारा आर्य समाज का स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने दोस्तों दिया था यह नारा। कथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया। आराम हराम है का नारा किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम याद रखिएगा प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया, मंगल पांडे के द्वारा यह नारा दिया गया। कहता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया, तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय आप बोल सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। और दोस्तों महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कहता माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का अगर दिमाग पूछा जाए तो सीपीयू को याद रखिएगा, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, राकेश शर्मा है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गागरिन। और दोस्तों यूरी गागरिन जो थे यह रूस के व्यक्ति थे, इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, सिंगापुर में किया गया। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर के दिन। और दोस्तों यह किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी CHSL एग्ज़ाम के लिए हम सभी विषय का मिक्स रिवीजन करवाए। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।